गौर से देखिए इस नन्ही सी बच्ची को। ये बच्ची स्केटिंग कर रही है, लेकिन आपको लगता होगा कि ये सिर्फ स्केटिंग कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्ते जिस पे पैदल चलना भी दूभर होता है, उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर स्केटिंग करने वाली इस मासूम बिटिया का नाम है श्री गुप्ता। जनपद सीतापुर के थाना रामकोट निवासी शशांक गुप्ता की बेटी श्री अभी मात्र 11 वर्ष की है और कक्षा 4 की छात्रा है। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि श्री इस स्केटिंग के पीछे एक इतने बड़े उद्देश्य को लेकर घूम रही है कि जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। एक वो उद्देश्य जिसे पूरी दुनिया इस समय सफल बनाने पर जुटी है, लेकिन अकेले दम पर श्री मां की साड़ी पहनकर स्केटिंग से कर रही है उस उद्देश्य के लिए सफल। डर लगता है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मेरे दादी बाबा ने भी लगवाया, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कहाँ लग रही है? नहीं। रामकोट में ही लग रही है। अच्छी बात। स्वास्थ्य केंद्र स्कूल में, वहाँ पे मेरे दादी बाबा ने वहीं से लगवाई है और वो बिल्कुल ठीक है। और आप वैक्सीन लगवाइए और जो है दूसरों को भी बताइए कि वहाँ लग रही है, वैक्सीन लगवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। वो दिन दुनिया कभी नहीं भूलेगी जिस दिन कोरोना पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा था, लाशों पर लाशें गिर रही थी, भारत की दशा भी बेहद दयनीय हो चुकी थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के साथ वैक्सीन निर्माण में जुटे हुए थे। उद्देश्य था किसी प्रकार से वैक्सीन बना करके कोरोना की इस महामारी पर अंकुश लगाया जाए। और वो दिन गर्व का दिन था जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर आकर देश के लोगों को यह सूचना दी कि भारत ने मेड इन इंडिया के तहत भारत में कोरोना की वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। एक नहीं बल्कि दो वैक्सीनें बन गई हैं। यह शायद गर्व का विषय था, लेकिन बहुत खराब लगा इस देश के विपक्ष को। आनन फानन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मुचेटा संभालना शुरू कर दिया। किसी कांग्रेसी नेता ने कहा कि तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। किसी ने कहा इस वैक्सीन के लगाते ही लोग मर जाएंगे। किसी ने कहा नपुंसक हो जाएंगे और किसी ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस के नेताओं से होता हुआ यह मामला पहुंचा दिल्ली दरबार में और वहां केजरीवाल भी कहां कम थे, उन्होंने भी अपने वक्तव्य देना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कोरोना वैक्सीन की धज्जियां उड़ाते हुए कह दिया कि हम ये भाजपाई वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, जब मेरी सरकार आएगी तब मैं वैक्सीन लगाऊंगा। यानी सीधे सीधे वैज्ञानिकों को मुंह पर तमाचा था कि यह वैक्सीन भारत की नहीं बल्कि भाजपा की थी। परिणाम यह हुआ कि नेताओं ने बयान दे करके तो किनारा कसी कर ली, लेकिन आज वर्तमान समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे देश में कोहराम है और गांवों में तो लोगों ने वैक्सीन लगाने से साफ मना कर दिया है। यहां तक आलम है कि वैक्सीन लगाने के जाने वाली टीमों पर हमले किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और लोगों ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वो समय जब भारत में एक एक वैक्सीन लगवाने के लिए घुटने टेकने पड़ रहे हैं, तब एक 7 वर्ष की मासूम श्री निकल पड़ी है मां की साड़ी पहनकर और वो रामकोट के एक एक गलियों में घूम रही है, एक एक लोगों के घरों पर जा रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है कि प्लीज आप वैक्सीन लगवा लीजिए। यह वैक्सीन आपकी जिंदगी बचा लेगी, वैक्सीन आपको न नपुंसक करेगी, न वैक्सीन आपकी मारेगी। कुल मिलाकर के इस अभियान को लेकर के लोगों में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है और मैं चाहता हूं कि कम से कम जब ये वीडियो आपके हाथ में है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें और कम से कम भारत नहीं बल्कि भारत के सीमाओं के बाहर भी जाकर के श्री का यशस्गान करवाएं कि एक मासूम बेटी अपने आप इतने बड़े मुहिम को संभाले हुए है। आप सबने देखा कि यहाँ वैक्सीनेशन के लिए मैंने बात करी और बहुत सारे लोगों ने लगवाई नहीं है और बहुतों ने लगाई है। तो इसलिए मैंने लोगों से पूछा और बताया, बहुतों ने वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई है क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि वैक्सीन लगवाने से बुखार हो जाता है या बीमार हो जाते हैं। मेरे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ने भी लगवाई है और उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही है और उनकी 1 डोज लग चुकी है।
और आप लोग दूसरों अपने गांव में किसी को भी बोलिए जाके कि वैक्सीनेशन लगवाएं, और अगर उनमें डर है तो आप उन लोगों को समझाइए, बताइए कि कहाँ वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन से कुछ नहीं होता है। थैंक यू। मेरी बेटी है श्री गुप्ता, जो कि स्केट्स पर चल के गांव-गांव में लोगों को प्रेरित करना चाह रही है कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। टीवी पर तमाम प्रकार की न्यूज़ें देखते हुए वो ये कहने लगी कि पापा ये लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। क्योंकि एक दिन हम लोग जब अपने ग्रैंड मदर को वैक्सीनेशन कराने के लिए गए थे, वो भी साथ में गई थी, तो उस दिन वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता थी और वहाँ पर केवल इनकी ग्रैंड मदर ही वहाँ पर थी। इसलिए उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया, क्योंकि एक वैक्सीन में 10 लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जाती है, तो आगे की डेट दी गई। तो इससे वो चिंतित हुई कि पापा इतना वैक्सीनेशन का प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन कर दिया। तो उन्होंने बताया कि लोगों को गांव में डर बना हुआ है कि लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है। इस तरीके का व्यूमर एक गाँव में लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। इसी से थोड़ा व्यथित होकर के ये लड़की अपने आप ही बोलने लगी कि पापा हम स्केट चलाते हैं, गांव में लोग देखते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं, हमसे बात करने की कोशिश भी करने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको प्रेरित किया जाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनसे उन्होंने बात करना चालू किया और उनको प्रेरित किया कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, आपके स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, आप जाके वहाँ से वैक्सीन करवाइए और वैक्सीन लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है।